आज हम लेक्चर 38 में सब्जेक्ट डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत लिमिटेड स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन एच प्राई स्कोर कोड 456/2000 के अनुसार आरसी बीम ऑफ डब्ल्यू रीइंफोर्स सेक्शन में एक हम आरसीसी बीम का डिजाइन करेंगे। तो हमारा डिजाइन एक्सरसाइज है, डिजाइन ए बीम टू कैरी ए डेड लोड 9.5 किलो न्यूटन पर मीटर and imposed load 8.5 किलो न्यूटन पर मीटर and simply supported span equal to 5 meter. The beam with rectangular section 200 mm wide and 400 mm deep. Use M20 concrete and Fe 415 grade steel. The effective cover on both sides is 50 mm. तो हमारा ये गिवन डाटा है d इक्वल टू 400 mm, b इक्वल टू 200 mm, d डैश इक्वल टू 50 mm। तो इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा 400 माइनस 50 इक्वल टू 350 mm। FC के M20 ग्रेड कंक्रीट के लिए M20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, स्टील F बाई इक्वल टू 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सिंपली स्पान इक्वल टू 5 मीटर। तो ये हमारा ये डायग्राम हमने बनाया इस प्रकार से। तो ये टोटल डेड लोड है 9.5 किलो न्यूटन पर मीटर और लाइव इम्पोज लोड है 8.5 किलो न्यूटन पर मीटर। टोटल लोड जो हो गया 18.0 किलो न्यूटन पर मीटर हो गया। लोड फैक्टर जो लेते हैं हम 1.5 लेते हैं, तो इसलिए डिजाइन लोड या फैक्टर डिजाइन लोड इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 18। तो ये हो जाएगा डिजाइन लोड इक्वल हो जाएगा 27 किलो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। फैक्टर मूवमेंट कैसे निकालेंगे, एम इक्वल टू WL स्क्वायर बाई 8, ये जो कि सिंपली सपोर्टेड है ये बीम, तो इसकी वैल्यू आई 27 to 5 स्क्वायर अपॉन 8, तो 84.375 किलो न्यूटन मीटर आया। तो ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिमिटिंग वैल्यू होती है 0.138 FC के VD स्क्वायर। ये हमने पहले सिंपली सपोर्टेड बीम में इस फार्मूले को डिराइव करके बताया था किस प्रकार से आता है ये। तो इसकी वैल्यू पता कर रहा हूँ 0.138 इंटू FC के 20 है M20 ग्रेड कंक्रीट के लिए, B 200 mm दिया हुआ है B, और ये इफेक्टिव डेप्थ 350 स्क्वायर निकाला। तो इसके MU लिमिटिंग हो गया 67.62 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm, तो इक्वल टू हो गया 67.62 किलो न्यूटन मीटर हो गया। हेयर अब इसको MU और MU लिमिट को कंपेयर करेंगे, तो MU हमारे 84.375 है और ये जो है MU लिमिट 67.62 है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन MU लिमिटिंग वैल्यू, हैंस द सेक्शन बी डिजाइन एज ए डब्ल्यू रीइंफोर्स बीम। तो हमारे डिसाइड हो जाएगा कि हमारा जो बीम डिजाइन करना है हमको डब्ल्यू रीइंफोर्समेंट बीम डिजाइन करना पड़ेगा इस क्राइटेरिया के अनुसार। तो MU लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू 0.48D होता है। हम इसको भी पहले निकाल चुके, सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम के टाइम में हमने इसको निकाल के बताया था। ये फॉर जो है FE 415 ग्रेड स्टील के लिए होता है, ये हम बता चुके हैं। और अगर 500 ग्रेड होता है स्टील तो ये 0.46D होता है, और अगर माइल्ड स्टील होता है तो 0.53D होता है इसकी वैल्यू। तो हम 0.84D इक्वल टू हो जाएगा 0.48 इंटू 350, D इफेक्टिव डेप्थ हो गया। तो इसकी वैल्यू XU लिमिटिंग यानी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस लिमिटिंग वैल्यू यानी बैलेंस सेक्शन के लिए हो जाएगा ये 168 mm हो जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ स्टील लिमिटिंग वैल्यू के लिए हो जाएगा 41.4 इंटू FC के अपॉन F बाई इक्वल टू XU लिमिटिंग अपॉन इफेक्टिव डेप्थ। इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे 41.4 इंटू 20 अपॉन 415 इंटू XU लिमिटिंग 0.48, इसकी वैल्यू टोटल की वैल्यू 0.48 होती है। तो
ये हो गया 0.96% हो जाएगा। ये परसेंटेज स्टील जो है लिमिटिंग वैल्यू में या बैलेंस सेक्शन के लिए 0.96% स्टील लगेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो EST लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा 0.96/100 इंटू सेक्शनल एरिया 200 इंटू 350 इफेक्टिव डेप्थ के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं सेक्शनल एरिया इक्वल टू 672 mm²। तो नाउ FSC यानी स्टील स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन में, इसका फॉर्मूला हमने निकाला था पिछले लेक्चर में, 700 अंडर ब्रैकेट 1 माइनस d'/FCU लिमिटिंग। तो FSC इक्वल टू 700 1 माइनस d' इक्वल 50 है इफेक्टिव कवर, और FCU लिमिटिंग हमने निकाला, ये 168 निकाला, तो ये 168 यहाँ रख देंगे। तो ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो 491.67 न्यूटन पर mm²। अब स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन लिमिटिंग वैल्यू के लिए होता है 0.87 Fy, तो इक्वल टू 0.87 Fy हुआ हमारा 415, तो ये आया 361.05 न्यूटन पर mm²। तो AST2 यानी कि ये जो है जो एडिशनल हमें स्टील प्रोवाइड करना टेंसाइल साइड में उतना ही स्टील हमको कंप्रेशन साइड में भी प्रोवाइड करने पड़ेगा बैलेंस सेक्शन के लिए। तो AST2 इक्वल टू ASC एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन इक्वल टू MU यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस माइनस MU लिमिटिंग वैल्यू अपॉन 0.87 Fy इंटू D माइनस D'। इसकी वैल्यू हम पुट अप करेंगे तो ये आ जाएगा, MU हमने निकाला यहाँ पर, ये 84.375 ये निकाला यहाँ पे, माइनस MU लिमिटिंग यहाँ निकाला 67.62 ये निकाला अपॉन 0.87 Fy होता है Fe 415 ग्रेड के लिए 415 और D माइनस D' 350 माइनस 50, इसको हमने कैलकुलेट किया तो यहाँ पर AST2 इक्वल टू ASC इक्वल टू 16.755 इंटू 10⁻⁶ होल अपॉन 108,315 इक्वल टू 154.69 mm²। इतना एरिया ऑफ स्टील आया। एडिशनल स्टील जो प्रोवाइड करने पड़ेगा टेंशन साइड में और कंप्रेशन साइड में स्टील प्रोवाइड करना पड़ा वो 154.69 mm² प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब AST है, AST जो है AST लिमिटिंग वैल्यू पहले AST2 दोनों को जोड़ेंगे तो AST लिमिटिंग वैल्यू हमने यहाँ निकाल दी थी, यहाँ पे ये 672 निकाली थी, ये तो 672 प्लस ये 154.69 AST2 आ जाएगा इक्वल टू 826.69 mm² एंड ASC यानी एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन आएगा ये वाला, ये जो हमने लिखा है 154.69 mm²। फॉर टेंशन इसकी स्टील हो जाएगा इसकी इस 682.69 के लिए हमने स्टील टेबल से तो 3 बार्स ऑफ 20 mm डाया, तो ये स्टील प्रोवाइड होगा 942 mm² होगा। फॉर कंप्रेशन स्टील के लिए जो हमने ये एरिया निकाला 154.69 mm², तो उसके लिए यूज 2 बार ऑफ 12 mm5, तो स्टील एरिया प्रोवाइडेड हो जाएगा 226 mm²। तो इस प्रकार से हमारा ये डिजाइन ऑफ डब्ल्यू रिइंफोर्समेंट बीम का एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। आपको और क्लियर हुआ होगा इसका, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और किसी भी और भी इसको लोड चेंज हो सकता है, साइज ऑफ बीम चेंज हो सकता है, लेकिन प्रोसेस यही रहेगी, प्रोसीजर यही रहेगी। तो आपको जरूर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और स्टूडेंट को शेयर करें ताकि उनको इसका लाभ मिले। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम डालें तत्काल आपको इसकी जानकारी मिले। ओके, थैंक्स।